12th man of Koregaon team, please report to commentary box. टॉस जीतकर पहले भूमिका 11 कानका ने गेंदबाजी करने का निर्णय और गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला और पावर प्ले का ओवर करने के लिए प्रज्योत तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। और सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल अपनी टीम के लिए सूरज कावड़े उर्फ भाऊ सामना करते हुए। प्रज्योत की पहली गेंद का पहली गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका, मिड ऑफ पर फील्डर, एक बेहतरीन कैच, एक बड़ी विकेट, एक बड़ी मछली फंसी जाल में। सूरज गावड़े के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम को। पहली गेंद फुल टस गेंद थी, खेलना कहाँ चाहते थे, गेंद कहाँ चली गई, बिल्कुल एक बड़ा झटका लगता हुआ शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम को। सूरज बाऊ पवेलियन की तरफ वापस बिना अपना खाता खोले। प्री क्वार्टर्स का ये मुकाबला, जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो खेलेगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला श्री कटमगढ़ दादा क्रिकेटर्स बांदोड़ा के खिलाफ। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल एक बड़ा झटका लगता हुआ सूरज उर्फ भाऊ के रूप में शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम को। और महेश का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ अनुज केरकर, एक जाना माना नाम अनुज केरकर फिलहाल महेश के साथ देने के लिए पहली बार बल्लेबाजी का मौका मिला है इस प्रतियोगिता में। प्रज्योत की अगली गेंद, ये देखिए क्या खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस फील्डर की। अनुकूल नाम है इनका, बिल्कुल ये चिपक गई हाथ में गेंद, बिल्कुल जैसे भी हो, लेकिन एक बड़ी विकेट का पतन। अनुज केरकर बैक टू डगआउट। बिल्कुल अगर इस गेंद को नहीं रोकते तो शायद बाउंड्री लाइन पर जा रुकती है गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत कैच वहां पर। अनुकूल, प्रज्योत की भी तारीफ करनी होगी, बेहतरीन गेंदबाजी प्रज्योत की। पहली दो गेंदों पे दो सफलताएं, प्रज्योत ऑन अ हैट्रिक। और अगले बल्लेबाज निखिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहले सूरज उर्फ भाऊ, उसके बाद अनुज कहकर, अब निखिल क्या करेंगे अपनी टीम के लिए ये देखना मैदान पर जरूरी। निखिल सामना करेंगे प्रज्योत की अगली गेंद का। हैट्रिक गेंद लेकर प्रज्योत अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। और बिल्कुल बेहतरीन गेंद, बिल्कुल खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रखी थी, शॉट ऑफ लेंथ की ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर रजत कोडालकर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। कुल मिलाकर एक काफी बेहतरीन शुरुआत भूमिका 11 कानका की टीम की। पिछली दो गेंदों में दो सफलताएं और एक बिंदी गेंद। इस बार फुल टच गेंद, कैच का मौका, फील्डर गेंद के नीचे और खूबसूरत कैच वहां पर। शुभम झा कोई गलती नहीं करेंगे। ये तीसरा झटका लगता हुआ शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम को। अभी भी एक भी रन स्कोरबोर्ड पर नहीं बना और तीन बड़े झटके, पहले सूरज गावड़े, उसके बाद अनुज केरकर और उसके बाद निखिल। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है कोरगांव के खेमे में, और क्यों ना छाए, क्योंकि इस मुकाबले में प्रज्योत छा चुके हैं। अगले बल्लेबाज दिग्गज आए हैं, बिल्कुल इन्हें साथ देना होगा महेश का।
मैडी का साथ देना होगा दिग्गज को। एक अच्छी पारी खेली होगी अपनी टीम के लिए। प्री क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, जो भी इस मुकाबले को जीतेगा खेलेगा कटमगढ़ दादा क्रिकेटर्स के खिलाफ। देखना होगा इस मुकाबले को कौन जीतता है। 3 बड़े झटके फिलहाल लगते हुए प्रज्योत पूरे इस मुकाबले में छा चुके हैं। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन उसके अगली गेंद पर सफलता प्राप्त की अपनी टीम के लिए। अभी भी खाता खुलना बाकी शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम का। और फिर से एक बार प्रज्योत अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने दिग्गज। इस बार बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढा वहां पर, बैकफुट पर जाकर कट किया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर। फील्डर गेंद के पीछे भाग जरूर रहे हैं, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन शायद गेंद निकल गई। 4 रनों के लिए अपना खाता खोलते हुए दिग्गज फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से एक बार प्रज्योत तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। 4 रन स्कोरबोर्ड पर। बैठक शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन उनके कदमों से टकराई गेंद और कोई रन नहीं मिलेगा। और बिंदी गेंद के साथ अपनी इस ओवर की समाप्ति करते हुए प्रज्योत एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। केवल 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 बड़ी विकेट के नुकसान पर। मैं कहूंगा आज के दिन की ये सबसे अच्छी पावर प्ले की ओवर में कहूंगा। 3 बड़े झटके दिए सामने वाले टीम को और केवल 4 रन खर्च किया। अगर वो चौका ना आता तो शायद मैडन ओवर भी देखने को मिलता। लेकिन दिग्गज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पर टीम बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, वहां पर जाकर एक खूबसूरत चौका लगाया और अपना खाता खोला। फिलहाल गेंदबाजी में बदल, अपना पहला टीम का दूसरा ओवर करने के लिए रजत कुडालकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने पहली बार स्ट्राइक पर महेश। अल्टी पल्टी का प्रयास जरूर था, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन से संतुष्ट भी होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन स्कोरबोर्ड पर। और स्ट्राइक पर दिग्गज, देखते हैं क्या करते हैं। एक चौका जरूर लगाया अपनी टीम के लिए। फिलहाल सामना करेंगे रजत कुडालकर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, तेज करार ये गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, रन बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल मना किया वहां पर महेश बाइटकर ने। एक बिंदी गेंद निकली, विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकल गई थी। काफी तेज करार, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। स्कोर वही का वही, 5 रन। फिर से एक बार रजत तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार कट किया बैकफुट पर जाकर, गली की दिशा में फील्डर दौड़ जरूर रहे। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग और अच्छी फील्डिंग, उतना ही बेहतरीन थ्रो देखिए, लेकिन गलत दिशा में कोई बैकअप नहीं हो रहा था। जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पर दूसरा रन भी खर्च कर बैठे। बैकअप की जरूरत जरूर थी। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर। 7 रन, माफ कीजिएगा। रजत तैयार फिर से एक बार अपनी बॉलिंग बार पर थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए दिग्गज के लिए। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और यहां पर गलती है, कैच छूटा है। और देखिए वहां पर रनआउट का मौका भी बन सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे। एक नहीं बल्कि 2-2 जीवन दान मिलते हुए दिग्गज को। इस जीवन दान का फायदा उठाना जरूरी। शुभम झा थे फील्डर, ऐसी गलतियां नहीं करते हालांकि, लेकिन इस बार गलती हो गई थी। कैच छूटा है मैदान पर, एक जीवन दान मिलता हुआ। इस बार देखिए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद शायद, जी हाँ, वाइड करार दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बदलती हुई 9 रन स्कोरबोर्ड पर।
इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन शरीर से टकराई गेंद और एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर डबल फिगर पे पहुंचता हुआ 10 रन। 3 विकेट के नुकसान पर एक साझेदारी जरूर बनानी होगी मैडी और दिग्गज को। फिलहाल रजत अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार लोअर फुटस की गेंद ड्राइव किया, इस गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज एक युवा गेंदबाज, अपना पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार संतोष, जिनका नाम गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम भूमिका 11 काटका के लिए एक लंबे रनअप के साथ। इस बार उड़ाया है काफी देर बाद। इस इनिंग का पहला छक्का निकलता हुआ दिग्गज के बल्ले से, एक जीवनदान जिनको मिला था, एक कैच जिनका छूटा था, वो दिग्गज फिलहाल एक आक्रामक नजर आते हुए। बिल्कुल उस जीवनदान का फायदा उठाते हुए मैदान पर पहली गेंद पर स्वागत किया संतोष का एक छक्के के साथ। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर। संतोष तैयार, फिर से एक बार कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे अगली गेंद पर। सामने दिग्गज, इस बार सफल हुए थे, बैकफुट पर जाकर खेला था। इस शॉट को देखना होगा, गेंद कितनी दूर निकलेगी, निकल गई जितनी चाहिए उतनी दूर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ बेहतरीन शॉट दिग्गज के बल्ले से निकलता हुआ। जीवनदान जिनको मिला था, उस जीवनदान के चलते 10 रन अब तक अपने बल्ले से बना चुके हैं दिग्गज। इस विकेट की तलाश सबसे ज्यादा शुभम झा को होगी। इस बार भी उड़ाया, देखना होगा कितनी दूर गई है, बहुत दूर गई है गेंद। इस बार भी उड़ाया, दिग्गज के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी षटकार। दिग्गज जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, और क्यों रुकेंगे, जीवनदान जिनको मिला है उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए दिग्गज फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 27 रन, 27 रन स्कोरबोर्ड पर। संतोष तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने दिग्गज, काफी दिग्गज ये बल्लेबाज। इस बार देखना होगा कैच का मौका। इस बार रजत कुडालकर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लेंगे शुभम झा। दिग्गज जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए, कैच छूटने के बाद 16 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया, और उसके बाद आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटे। और अब फिलहाल महेश का साथ देने के लिए नितेश मैदान की तरफ बढ़ते हुए। और स्कोरबोर्ड पर जो कि स्कोर 27 रन। नितेश फिलहाल सामना करेंगे संतोष का। संतोष अपने अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल तैयार है।
पिछले गेंद पर विकेट छटकाया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ गया होगा गेंदबाज का। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल गई थी शॉर्ट थर्डमैन के हाथों में, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा बैकअप हो रहा था वहां पर, एक डॉट गेंद निकली संतोष की, पिछली गेंद पर विकेट छटकाया था, उसके बाद डॉट गेंद, एक अच्छा कमबैक मैं कहूंगा उस 2 छक्कों के बाद। संतोष तैयार आखिरी गेंद लेकर। इस बार भी शुभम झा गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। इसी के साथ खेल तीसरे ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदों की इनिंग बाकी, इन 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल 28 रन स्कोरबोर्ड पर जुट चुके हैं और गेंदबाजी के लिए शुभम झा पहली गेंद लेकर, पहली गेंद पर स्वागत किया है शुभम का, एक बेहतरीन शॉट, नितेश के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी षटकार। बिल्कुल कमबैक करना जरूरी। पहली गेंद पर चक्का जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद कमबैक जरूर करना चाहेंगे शुभम झा। अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा दबाव में जरूर है। फिलहाल अपनी अगली गेंद लेकर कमबैक जरूर करना चाहेंगे नीतीश के लिए। इस बार भी उड़ाया स्लॉग स्वीप, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद निकल गई फाइनल एक बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए एक और गगनचुंबी षटकार। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार, इस बार देखना होगा लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 41 रन 41 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार भी उड़ाया और बहुत दूर उड़ाया, गेंद निकल गई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। 6 रन के लिए गगनचुंबी षटकार। इस छक्के की बदौलत स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 47 रन। सैतालीस रन स्कोर बोर्ड पर। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है गेंदबाज में, और वही बढ़ाते हुए बाकी के फील्डर्स भी मैदान पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हुए गेंदबाज को। अपनी अगली गेंद लेकर शुभम झा। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन देखना होगा ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने। अड़तालीस रन स्कोरबोर्ड पर 48 रन।
इस बार अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया इस गेंद को। काफी देर बाद इस ओवर की अच्छी गेंद निकली, एक डॉट गेंद निकली काफी देर बाद। कुछ इसी तरीके का कमबैक जरूरी है शुभम झा की तरफ से, कमबैक करना जानते हैं ये खिलाड़ी। थोड़ा सा फॉल स्टार्ट के कारण फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। सामने नितेश काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्या करेंगे इस गेंद पर। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, काउ कॉर्नर पर फील्डर तेजी के साथ गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर 49 रन, 49 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिलहाल स्ट्राइक पर महेश पाइडकर, बिल्कुल सहारा मिला था उनको दिग्गज और उसके बाद नितेश का। अब क्या करेंगे महेश पाइडकर उर्फ मैडी। इस बार अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर। एक रन मिलेगा और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति और पूरे 50 रन भी पूरे होते हुए शेटिया ग्रुप कोरगांव के टीम के। आखिरी ओवर का खेल बाकी, देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रन बटोरती है शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का आखिरी ओवर करने के लिए, इस इनिंग का काफी महत्वपूर्ण ओवर करने के लिए अनुकूल तैयार। सामने मैडी, अच्छी गेंद, डांडी गुल इस बार पहली गेंद पर चलता किया मैडी को पवेलियन की तरफ। एक बेहतरीन कमबैक अनुकूल का, जिस कमबैक की जरूरत थी भूमिका 11 कनका की टीम को, वही कमबैक करते हुए मैडी पवेलियन की तरफ वापस। नितेश का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ साहिल आए हैं। 5 गेंदों का सामना करेंगे, इन 5 गेंदों पे कितने रन बनेंगे ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल 50 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़े हैं। अनुकूल फिलहाल एक छोटे रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। साहिल ने सम्मान दिया इस अच्छी गेंद को, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया। और साहिल ने भी काफी चतुराई दिखाई वहां पर। नितेश जो कि बड़े हिट लगा चुके हैं, सेट हो चुके हैं इस मुकाबले में, उनको स्ट्राइक पर लाना जरूरी समझा और एक अच्छी सोच मैं कहूंगा। इस सिंगल के साथ स्कोर 51 रन, 51 रन स्कोर बोर्ड पर। और स्ट्राइक पर नितेश, आने वाली 4 गेंदों की इनिंग बाकी, 4 गेंदों का एक खेल बाकी। इस बार बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, देखिए 6 रनों के लिए निकल गई ये गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। नितेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का, नितेश जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 57 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार अनुकूल तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, रजत कुडालकर है फील्डर, गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, एक रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग। केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर जो साहिल, अब क्या करेंगे ये देखना जरूरी मैदान पर। 58 रन स्कोर बोर्ड पर, 58 रन जुड़ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। और 2 गेंदों का खेल बाकी, कितने रन बनेंगे इन 2 गेंदों में। 58 रन ऑन द स्कोर बोर्ड।
अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रनों के लिए गेंद निकलते हुए साहिल के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। बिल्कुल बैकफुट पर गए थे, जगह बनाई थी, रूम बनाया था अपने लिए और इस गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इस 4 रन की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड पर 62 रन, 62 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अनुकूल तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या करेगी साहिल। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, एक विकेट का पतन, लेकिन अपना काम कर चुके हैं नितेश और साहिल और एक बड़ा लक्ष्य जो कि सेट किया है भूमिका 11 कानका के खिलाफ। बदल होता हुआ कमेंट्री बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीनियर मोस्ट कमेंटेटर सर जय भोसले को। चला मागचे बॅटर बेगीन चला. धन्यवाद वसीम. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला गेला भूमिका कानका संघाकडून आणि त्याचा पूर्णपणे फायदा उठवत एक वेळ परिस्थिती 0 धावावरती 3 गडी हे तंबूत परतले होते. मात्र त्यानंतर सुटलेला झेल, त्यानंतर आलेल्या 16 धावा, त्यानंतर सामना परत एकदा सुरू झाला आणि बऱ्यापैकी फलंदाजी नितेशची मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावरती 62 धावा जमवल्या गेल्या निर्धारित 5 षटकामध्ये. जिंकण्यासाठी 63 धावांचं लक्ष्य ठेवले भूमिका 11 कानका संघासमोर, ते म्हणजे शेटे ग्रुप कोरगाव संघानं. निर्धारित 5 षटकामध्ये जमवायच्या 63 धावा आपण पाहताय. सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगाव आयोजित
आमदार चषक 2025चा थरार आजची ही रात्र आणि पहिलं षटक घेऊन महेश बाईडकर स्ट्राईकला दिसतोय रजत कुडाळकर. पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा फटका, आकाशाला गवस निघाला, चेंडू थेट विसावतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या डोक्यावरती. 6 धावांसाठी पहिला षटकार येतोय रजतच्या बॅट मधून. षटकाराने सुरुवात होते या सामन्याला, षटकाराने सुरुवात होते या ठिकाणी या इनिंगला. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 63 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि पाठलाग करताना या 63 धावांचा सुरुवात काय घणाघाती झाली एका मोठ्या फटक्याने, 6 धावांच्या फटक्याने. तू बॉल घाल. पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट रजत के बल्ले से देखने को मिला, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर निकलेगा यहाँ पर. 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पर. प्रीतेश स्ट्राइक पर और इस बार बल्ले को लगी यहाँ पर चिक्की सिंगल. डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश लेकिन पहुंचे थे अपने पॉपिंग क्रीज में रजत कुडाळकर. 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 8 रन स्कोर बोर्ड पर. तिरसठ रनों का जवाब दे रही है भूमिका 11 कानका की टीम इस मैदान पर. यॉर्कर लेके गेंद इस बार खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली. सिर्फ सिंगल के ऊपर संतुष्टि लेनी पड़ी वहां पर. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल जब के आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पर. बहुत बढ़िया, फिर एक बार रनआउट का मौका. शायद डायरेक्ट हिट होती तो बात यहाँ पर बन सकती थी. और एक चिक्की सिंगल और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पर. बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा. गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रयास से एक बड़ा ये प्राइस विकेट निकाला जाए.
लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही है। अच्छी गेंदबाजी शेट्टी ग्रुप कोरगांव के पास मौजूद है, लेकिन भूमिका 11 कानका टीम की अगर बात की जाए तो रजत कुडालकर की बल्लेबाजी मैदान पर होनी बेहद जरूरी है उनके जीत के लिए। इस बार बाहर काफी बाहर डाली गई मैडी ने, वाइड का इशारा आ गया अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 12 रन स्कोरबोर्ड पर, 11 रन स्कोरबोर्ड पर। महेश भाईडकर गेंदबाजी के मोर्चे पर 11 रन अब तक बन चुके इस ओवर में। 63 रनों का जवाब दे रहे मैदान पर, लगभग 2 बज चुके हैं। और फुल टॉस गेंद टांगों के ऊपर डालने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया, क्या एफर्ट निकाला है रजत कुडालकर ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर में निकलता हुआ। पावर प्ले का ये ओवर फायदेमंद रहा भूमिका 11 कानका टीम के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, 17 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। दो छक्के अब निकले हैं। अगर बात की जाए रजत कुडालकर की बल्लेबाजी की, शायद थोड़ी सी भूमिका 11 कानका टीम की गेंदबाजी खराब रही, फील्डिंग खराब रही, लेकिन अगर जीतते हैं तो उसके ऊपर उसको भुला दिया जाएगा। 17 रन टोटल, पहले ओवर का खेल समाप्त। गेंदबाजी में अब दूसरा ओवर डालने के लिए अनुज केरकर गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे प्रीतिश स्ट्राइक एंड पर। पिछले मैच का हीरो जिसने 3 बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त कर दिया था, 3 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता थी, वही बल्लेबाज मैदान पर प्रीतिश। ओ बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी। टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हरकत करती दिखाई दी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पिछले मैच में रजत कुडालकर ने बनाए थे 45 रन, लेकिन आखिरकार वो 3 छक्के काम कर गए थे प्रीतिश के, और वैसी कुछ पारी अब इस इनिंग में आवश्यक। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ शॉट, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी नीतीश आते हुए और कैच को लपका, और प्रीतेश को वापस जाना पड़ रहा है। गेंद अच्छी थी और बल्लेबाज के पास भी मौका था, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, एक बड़ा शॉट जरूर बनता था इस गेंद पर, लेकिन हवा में खेल बैठे काफी देर तक और एक शानदार कैच को अंजाम दे दिया। पहली सफलता मिली है यहाँ पर शेट्टी ग्रुप कोरगांव टीम को। टोटल रन संख्या 17 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज मैदान पर शुभम झा। गेंदबाजी में थोड़ी खराब गेंदबाजी हुई है, लेकिन उसकी भरपाई उनको बल्लेबाजी में करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। रजत का साथ देना पड़ेगा उनको अपने बल्लेबाजी से। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए यंग ब्रिगेड मैदान पर, देखिए किस तरह से एफर्ट डाल रही मैदान पर। 3 विकेट गिर चुके थे, खाता नहीं खोला था, लेकिन उसके बाद क्या शानदार बल्लेबाजी नीतीश कामरी के मैदान पर देखने को मिली। और देखते ना देखते रन 60 के ऊपर के खड़े हो गए, और अब ये लड़ाई मैदान पर हार और जीत के बीच में। ओ आते ही यहाँ पर टांगों के पास से गेंद सीमा रेखा के बाहर उड़ाया, इसे 6 रन के लिए से निकला है छक्का। छक्के के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोरबोर्ड पर।
40 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। वैसे तो खेल की अगर बात की जाए तो 5 ही बड़े हिट की आवश्यकता मैच में वापसी करने के लिए। शुभम झारे आते ही पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया, करारा शॉट लगाया अपने टीम के लिए। खुद के आने का यहाँ पर आगाज कर दिया है मैदान पर, लेकिन अभी बहुत फासला दूर है। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। सवाल पूछने वाली पुलर लेग की गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज ने प्रयास किया था सिंगल निकाला जाए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी अनुज केर करके, जानते हैं लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहता है। शॉर्ट गेंद इस बार खेल दिया गैप में, खिलाड़ी वहां पर कवर बैकअप बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। निखिल द्वारा 1 रन निकला, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। रजत कुडालकर एक छक्का लगाया था पहले ओवर में, अब देखता है इस ओवर में क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाजी होगी। एक छक्का निकला इस ओवर में शुभम झा के बल्ले से। दूसरा ओवर प्रगति पर 63 रनों का जवाब दे रही है भूमिका 11 कानका की टीम। इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर, बहुत दूर, देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। दोनों खिलाड़ियों को गेंद ने छुआ है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, और ओवर समाप्त हो गया। दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल रन संख्या 30 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल बाकी, 33 रनों की और आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 33 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन। गेंदबाजी में अब आए निखिल। रजत कुडालकर जब तक मैदान कर पाए, भूमिका 11 को डरने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे मुकाबले अपने देखे, इनके खींच कर लेकर आते मुकाबले को। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेग की गेंद, निखिल गावड़े ये गेंदबाज, निखिल गडेकर जो कि गेंदबाजी के बोर्ड से पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पुलर लेग की गेंद थोड़ी सी उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ओ फिर एक बार बल्ले को लगी, वहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात। रनआउट का फैसला यहां पर देखने वाली बात होगी। थर्ड अंपायर की दिशा में इशारा कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी शुभम झा क्या करेंगे। शुभम झा निकल चुके हैं, यानी कि उनको पता है कि भाई पॉपिंग क्रीज में पहुंच नहीं पाया हो। पहले बाहर निकले थे डायरेक्ट, यहाँ पर वापस निकले जरूर, लेकिन अंपायर ने रेफर किया थर्ड अंपायर के पास। लेकिन शुभम झा को विश्वास है कि मैं आउट हूं, और वो चल पड़े पैवेलियन की ओर। आउट। और पता था शुभम झा को यहां पर शायद रजत कुडालकर का गुस्से की सीमा नहीं रही है, क्योंकि पहले तो फील्डिंग में गलती करी, उसके बाद गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में। आज का दिन शुभम के लिए खराब है, ये बात रखी यहाँ पर ना। बल्लेबाजी अच्छी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन ये रन, अनचाहा रन लेने की कोशिश करी, कॉल नहीं था। डेंजर जोन में उनको ही पलटना था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर महादेव। क्रिकेट में हमेशा ठंडा दिमाग रखकर खेलना पड़ता है। रन बन चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी ये जोखिम भरा रन लेने की, लेकिन ये रन लेने की कोशिश करी। पीछे जो खिलाड़ी था उसको देखने, अनचाहा रन लेने की कोशिश में रन आउट होकर वापस निकली। वापस आप इस तरह से विकेट देखोगे तो वापसी करेगी टीम सामने वाली। महादेव अब मैदान पर निकले हैं, सामना करेंगे अनुज की गेंदबाजी का। निखिल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन उसके बावजूद वापसी करने की कोशिश हो रही है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। आते आते खड़े रहकर शॉट खेलना इस पिच के ऊपर आसान नहीं होगा। बल्ला थोड़ा सा तिरछा हो गया और गेंद नीचे से निकली।
शायद मिडल करनी चाहिए थी ये गेंद, छोटी गेंद थी, मौका था, टाइम करते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन अनुष की तारीफ करनी पड़ेगी। मैदान पर बहुत बढ़िया निखिल गेंदबाजी कर रहा है। ओ इस बार बहुत बड़ा स्ट्रोक, यही तो बात कर रहा था मैं, रुकते मैदान पर तो रन बनते हुए देर नहीं लगती, और एक छक्का निकला है, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। 36 रन स्कोरबोर्ड पर। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हर एक रन के बाद, हर एक बड़े शॉट के बाद। रजत कुड़ाकर हमेशा सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, अपने टीम के लिए खेलते हैं मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन। अभी भी 26 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल अभी भी रहेगा शेष। और बल्लेबाजी की बात की तो बल्लेबाजी भारी भरकम है, रजत कुड़ालकर अभी भी मौजूद है मैदान पर, और देखना है क्या इस ओवर में और क्या बनता है। और इस बार उठाकर खेला, फिर एक बार और एक छक्का निकला इस ओवर में, काम कर गए ये 2 छक्के इस ओवर में, और इस छक्के के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 43। मात्र 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही है दोनों छोर से। रजत कुड़ालकर मैदान पर जब तक खड़े रहे हैं, अपने खिलाड़ियों का, अपने साथियों का भी हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से खेलना है गेंद, किस तरह से इनको पेलना है, ये बताते हुए मैदान पर। और आड़े बल्ले के साथ खिलाई, जमीन के सहारे कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक, वहां पर डीप में खिलाड़ी जब तक नंदो आते गेंद को फील्ड करते, और एक रन खाते में। ओवर की समाप्ति हो गई है, तीसरे 3 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल 44 रन स्कोरबोर्ड पर, 44 यानी कि 19 रनों की और आवश्यकता, और गेंदें बची है 12 गेंदों का खेल बाकी, 19 रनों की आवश्यकता। मैच की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों के लिए 19-20 का ही मामला बचा है, 19 रन चाहिए। यहाँ पर एक आध अच्छा ओवर और एक आध प्राइस विकेट यहाँ पर वापसी कर सकती है शेट्टी ग्रुप कोरगांव की टीम, और एक आध 2 बड़े शॉट इस ओवर में अगर लग जाए तो पूरी तरह से जीत की मोहर लगाने के लिए भूमिका 11 कान का टीम तैयार रहेगी इस मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल के दरवाजे से अंदर जाने के लिए। बादोड़ा टीम इंतजार कर रही है कौन सी टीम हमारे सामने होगी क्वार्टर फाइनल में। और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रीतेश आते हुए गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे। महादेव, 2 बड़े शॉट उनके बल्ले से निकले हैं, वो गेंद और रनों के बीच का अंतर जो है वो थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने। ओहो, इस बार हवा फायर, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया, सीधे उनका हाथों में ताकत नहीं थी, शॉट में लेजी स्ट्रोक बैकफुट से पंच कर दिया था, और गेंद की लंबाई को परख नहीं पाए, और एक विकेट निकला यहां पर। नए बल्लेबाज विकेट कीपर बैटर वेदांग मैदान के अंदर, ये बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और उनको साथ देना है रजत कुड़ालकर को।
अगर रजत कुडालकर को वो स्ट्राइक दे देंगे तो रजत कुडालकर मैच समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं क्या होगा इस ओवर में, लेकिन मैच बना है इसमें कोई दौरा नहीं, कोई संदेह नहीं है। और इस बार बहुत बढ़िया सेंसिबल बल्लेबाजी, ये होना चाहिए था। सिंगल लेकर आप स्ट्राइक पर लेकर आइए इनको, क्योंकि इनमें एक क्षमता है वो शॉट खेलने की। ये मैच आपको जिता देगा ये बंदा, क्योंकि कई बार इसने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं और मैच लगभग आपके गिरफ्त में आ चुका है। और एक आध गेंदबाज को आपने यहाँ पर मौका दे दिया तो आखिर के ओवर में वो दिक्कतें पैदा हो सकती है पिछले मैच की तरह। और देखिए ये होना चाहिए, जब सिंगल आप निकलते हो तो चौका यहां पर बटोरते हैं 4 रनों के साथ। अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 48 मरे 49, 14 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच की अगर बात की जाए, 2 बड़े शॉट के साथ इस मैच में लगभग एक तरफा सा दबदबा बना सकती है भूमिका 11 कानका की टीम। लेकिन रजत कुडालकर जानते हैं मुझे क्या करना है सामने वाली गेंदबाजी के साथ। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद लगभग निकली है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए बहुत दूर निकली है। ये लगा है छक्का और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए भूमिका 11 कानका टीम के टोटल अब पहुंचा जो कि 55 रन। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर। ओ यार कर ले की गेंद बहुत ही बढ़िया। पता है यहाँ पर अब आसान है रन, कोई भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई मौका देना नहीं चाहते सामने वाली टीम को। 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 56 रन स्कोर बोर्ड पर, 7 रन की है आवश्यकता। आइए बांदोला टीम के कप्तान कृपया संपर्क करें। और अच्छी गेंद यहाँ पर लगभग निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त हो गया है, चौथा 4 ओवरों का खेल समाप्त और 56 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 7 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए बांदोड़ा टीम के कप्तान आप यहां पर तैयार रहिए आज के इस रजनी का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए। देखता है अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 7 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रजत कुडालकर शायद मैच समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। थोड़े से अब कोरगांव टीम की बात की जाए तो रन काफी खर्च करने वाली गेंदबाजी रही मैदान पर। अगर बात 1-2 विकेट यहाँ पर जल्दी चटका लेते, रजत का विकेट दूसरे तीसरे ओवर में चटका लेते तो बात बन सकती थी, लेकिन उन्होंने मौका दिया सामने वाले बल्लेबाजों को। 7 रन की आवश्यकता, 6 गेंदों का खेल बाकी और गेंदबाजी के लिए नितेश फिर एक बार आपको नजर आते हुए, नितेश कांबळे जिनके वजह से मैच अब तक यहां तक खींचा है। और इस बार हवा में जरूर कैच का मौका, सीधा यहां पर निश्चित रूप से विकेट निकलता हुआ यहां पर रजत कुडालकर का।
जाते कोरगांव टीम ने। 5 गेंदों का खेल बाकी, मैच टाइड हो जाएगा, इसमें कोई संदेह है नहीं। और अब आने वाले बल्लेबाज को यहाँ पर इन 5 गेंदों में वो 7 रन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे मैदान पर। नए बल्लेबाज धनेश मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। 5 गेंदे 7 रन। अब क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। मैच मुकाबला इस तरह से बीच मजदार में फंसा हुआ है और 5 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। हमेशा देखा जाता है पहले तो बड़े टोटल का पीछा आसानी से हो जाता है, लेकिन आखिर के बचे हुए 5-7 रन काफी अड़चन उत्पन्न कर देते हैं मैदान के भीतर। देखना है यहाँ पर धनेश अब मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 5 गेंदों में 7 रन बनाने हैं और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना है बांदोड़ा के साथ खेलने के लिए। कौन सा टीम का सपना यहाँ पर साकार हो जाएगा और किस टीम को अलविदा करना पड़ेगा इस मैदान पर। फिलहाल तो नीतीश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी तेज रनअप है, काफी तेज गेंदे फेंकते हैं, सटीक यॉर्कर इनकी स्पेशलिटी है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 4 गेंदों का खेल बाकी है, 7 रनों की आवश्यकता। क्या मैच में ट्विस्ट आया है। जब तक रजत कुडालकर मैदान पर थे शायद ऐसा लग रहा था ये चौथे ओवर में मुकाबला समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा हौसला सामने वाली फील्डिंग करने वाली टीम का भी बुलंद हो चुका है, उनको भी थोड़ी सी आशा जग चुके हैं उनकी जीत की। देखना है क्या होता है। 4 गेंदे 7 रन। ओ इस बार शरीर से टकराई, सिंगल जरूर आएगा वहां पर। अब 3 गेंदों का खेल बाकी है और 3 गेंदों में चाहिए 6 रन। क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला है। वेदांग के ऊपर दारोमदार है। वेदांग के बल्ले से वो बड़ा शॉट निकल सकता है या नहीं, या सामने वाले नीतीश गेंदबाज अपने टीम के लिए गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर जीत दिलाता है, ये देखने वाली बात। बल्लेबाजी भी मैं ही करो और गेंदबाजी भी मैं ही करो, इस तरह की परिस्थिति नीतीश के सामने। 3 गेंदे 6 रन। वेदांग स्ट्राइक पर। और इस बार खेल दिया लगभग पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे के लिए पलटते हैं, देखने वाली बात होगी। और यहां पर विकेट निकला, लेकिन खुशकिस्मत यही है कि निश्चित रूप से वेदांग स्ट्राइक के ऊपर आएंगे। नए बल्लेबाज 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर जरूर आएंगे, लेकिन देखने वाली बात यहां पर अब बची है। 2 गेंदों का खेल बाकी है और 5 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज प्रज्योत मैदान पर दाखिल होते हुए वेदांग का साथ देने के लिए। वेदांग का उनको साथ देना है वो भागने के लिए। बांदोड़ा टीम प्लीज आइए आप। दो गेंदों का खेल बाकी, 5 रन की आवश्यकता। क्या मैच रोमांच पैदा कर चुका है मैदान पर। ओ इस बार उड़ाया है, गेंद निकली है, निकल गई 6 रन के लिए। वेदांग के बल्ले से निकला है शानदार स्ट्रोक 6 रनों का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी नीतीश ने, लेकिन आखिर के इस चौथे 5वें गेंद पर थोड़ा सा सामने डाल बैठे और ताकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला वेदांग द्वारा और बहुत बढ़िया शॉट देखने को मिला मैदान पर।